नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंजन ज्ञान चैनल में। तो ये सेटअप देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ के बारे में पता हो। अगर आपके पास जनसेट है, जनरेटर है, चाहे वो हैंडल वाला हो या कैनोपी हो या इंजन हो, किसी भी प्रकार का आपके पास इंजन है, जनसेट है, तो आपके पास ये टूल किट होना चाहिए। तो टूल किट में क्या क्या होना चाहिए मैं एक एक करके आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जो किट है, इतना स्पैनर आपके पास कम से कम होना ही चाहिए। तो कभी भी आपके जनरेटर में फॉल्ट आएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत आएगा, तो आपके पास ये टूल्स होंगे तो आप आराम से उसे ठीक कर सकते हो। छोटा मोटा भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसे ठीक कर सकते हो। तो एक एक करके मैं सारे टूल्स का नाम बताऊंगा और सारे टूल्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, जो आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टेस्टर बहुत काम की चीज़ है। अगर आप जनसेट चालू करते हैं तो किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, लाइट आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपका ऑल्टरनेटर करंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो या आपके इंजन में पैनल लगा हुआ है, तो टेस्टर बहुत काम की और बहुत कमाल की चीज़ है। ऐसे तो इसका दाम मात्र 50 रुपये है, लेकिन बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। तो अपनी किट में इससे ज़रूर शामिल करें और कोशिश करें कि टपारिया ब्रांड का जो सबसे अच्छा टूल्स का जो ब्रांड है, टपारिया का ही टूल्स ले। थोड़ा महंगा है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आपकी किट में ये टपारिया का टेस्टर होना चाहिए। दूसरा, एक छोटा मीडियम क्लास का स्क्रू ड्राइवर ये भी होना चाहिए। और मेरे टूल किट में एक स्क्रू ड्राइवर ये है जो दोनों तरफ से खुलता है, एक तरफ स्टार है और एक तरफ प्लेन वाला है। तो इस टाइप का भी एक स्क्रू ड्राइवर, हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि इंजन के काम में आपको बहुत काम देता है। ये बहुत आपको मतलब सपोर्ट करता है। तो ये स्क्रू ड्राइवर एक बड़ा वाला आपके पास होना चाहिए। और एक ब्लेड है जो मेरे टूल किट में हमेशा रहता है। तो इससे आप कोई कटिंग फटिंग करना हो तो कर सकते हैं, या कुछ साफ़ करना हो तो एक छोटा सा ब्लेड आपके पास होना चाहिए। अगर चाकू टाइप का ब्लेड है तो वो भी काम की चीज़ होती है, उसे आप रख लें अपने टूल किट में। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको प्लास बोलते हैं। तो प्लास आपके किट में बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो आप कुछ भी आप करने जाएंगे इंजन में तो आपको प्लास की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अपने टूल किट में एक प्लास ज़रूर रखें, अच्छे ब्रांड का रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे तो टपारिया और भी दूसरे ब्रांड है, तो आप अच्छा टूल्स ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। एक मैंने नोज़ प्लास रखा है, तो नोज़ प्लास भी बहुत ही काम की चीज़ है, तो किट में नोज़ प्लास होना चाहिए। और मेरे पास 2 एलेंकी है, तो एलेंकी का सेट अगर आपके पास होगा जिसमें सारे साइज़ की एलेंकी आ जाती है इंचेस में, तो ये भी टपारिया का है। तो आप एलेंकी अपनी किट में ज़रूर रखें, क्योंकि एलेंकी बोल्ट अगर आपके इंजन में, ऑल्टरनेटर में कहीं लगा हुआ है तो बिना एलेंकी का वो नहीं खुलता है। तो एलेंकी का सेट अपने किट में ज़रूर रखें। और आइए बात करते हैं फिक्स स्पैनर की। तो स्टार्ट करते हैं। ये है 6-7 का, बहुत ज़रूरी है, बहुत काम का ये है। तो एक सेट रखें आप, 6-7 का है, 8-9 का है, 10-11 का है, 12-13 का है, 14-15 का है, 16-17 का है, 18-19 का है, 20-22 का है। तो 6-7 से लेके 20-22 तक आपको फिक्स स्पैनर की ज़रूरत होती है। तो आपकी किट में इतना स्पैनर आपके पास रहेगा तो आप सारा काम इंजन का आराम से कर सकते हैं। और दूसरा आते हैं रिंग स्पैनर की ओर। तो रिंग स्पैनर भी 6-7 से लेके 20-22 तक होना चाहिए। तो मेरे पास अभी ये हो सकता है कहीं मिसप्लेस हो गया हो, तो सारा सेट नहीं है, फिर भी कुछ सेट है तो मैं बता देता हूँ। 8-9 का है, 12-13 का है। 12-13 का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंजन में 12-13 जैसे कि आपका बैटरी हो गया और 13 नंबर का बोल्ट बहुत ज़्यादा होता है इंजन में, तो 12-13 का रिंग स्पैनर यूज़ करें। क्योंकि और ये भी ब्रांडेड ले लें आप, टपारिया का तो अच्छी क्वालिटी का मिलता है। फिर 14-15, 16-17, 18-19 का तो बहुत ही अहम रोल है। 18-19 का स्पैनर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपको जब एयर निकालना होगा इंजन से, जो उसका
पंप के ऊपर जो बोल्ट होता है तो 18 या 19 नंबर से खुलता है। और छोटे इंजन में जैसे मान लीजिए कि आपका 10 नंबर 9-10 का मेरे पास रिंग स्पैनर नहीं है, तो जो आपका पंप के ऊपर 10 नंबर का बोल्ट होता है एयर निकालने के लिए, तो रिंग स्पैनर से ही उसे एयर निकाले, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर बोल्ट होता है। बात ये होती है कि अगर आप फिक्स स्पैनर यूज़ करोगे तो बोल्ट स्लिप होने का डर होता है, तो इसीलिए रिंग स्पैनर का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अच्छे से टाइट भी होता है और रिंग स्पैनर आपके बोल्ट को स्लिप भी नहीं होने देता है। तो आपके किट में ये 6-7 का मतलब फिक्स स्पैनर भी 6-7 से लेके 20-22 तक होना चाहिए, रिंग स्पैनर आपका 6-7 से लेके 20-22 तक होना चाहिए। तो ये कंप्लीट सेट आपका रिंग स्पैनर और फिक्स स्पैनर का हो जाता है। और ये जो स्पैनर देख रहे हैं बहुत ही कमाल का और बहुत ही काम का है। इसे बोलते हैं एडजस्टेबल प्लायर बोलते हैं। तो ये आपका 6-7 से लेके 20-22 तक जो भी आपका नट बोल्ट होगा वो उसमें सपोर्ट करता है। तो ये प्लायर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, एडजस्टेबल स्पैनर इसको बोलते हैं। तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये भी टपारिया का है, तो अच्छे ब्रांड का टूल अच्छा होता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है आपके पास, आपके किट में इसे टेफ्लॉन टेप बोलते हैं। तो टेफ्लॉन टेप हमेशा आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी आप बोल्ट खोलेंगे, चाहे आप लूब्रिकेट ड्रेन कर रहे हो या एयर निकाल रहे हो, तो कभी कभी लीकेज हो जाता है, अच्छे से टाइट नहीं होता है। तो अगर आप बोल्ट कहीं इंजन में कहीं का भी बोल्ट खोलते हैं, जैसे जहाँ पे एयर लेने का चांसेस होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप मार दें, तो आपका वहाँ से थोड़ा भी एयर नहीं लेगा। तो टेफ्लॉन टेप आप प्रैक्टिस कर लें कि अगर आप एयर निकाल रहे हैं या लूब ऑयल ड्रेन कर रहे हैं, तो टेफ्लॉन टेप वहाँ थोड़ा सा मार दें बोल्ट पे, तो आपका किसी भी तरह का लीकेज नहीं होगा। तो मेरे टूल किट में हमेशा टेफ्लॉन टेप होता ही होता है। 10 रुपये में आता है, तो आप हमेशा अपने टूल किट में टेफ्लॉन टेप रखें। और आइए बात करते हैं बॉक्स पाने की। तो एक रेचिड होता है, रेचिड मेरे किट में अभी फ़िलहाल नहीं है, मेरे पास है टी हैंडल है ये, और उसके साथ इसका एक्सटेंशन है। ये 3 mm में आता है, 6 mm में, 9 mm में भी आता है। तो मेरे पास ये शायद 6 इंचज़ का है, और इसके साथ लगा हुआ है 10 mm का सॉकेट। तो सॉकेट में भी आपके पास पूरा सेट होना चाहिए, खासकर 10-11 का होना चाहिए, 12-13 का होना चाहिए, 14-15 का होना चाहिए, 16-17 का होना चाहिए, 18-19 का होना चाहिए, 20-22 का होना चाहिए, 24-26 का होना चाहिए। तो ये आपके सेट में होना ही होना चाहिए, तो आपका ये किट कंप्लीट होता है। किट आप अगर आपके पास जनरेटर है किसी भी ब्रांड का है, तो आपके पास अगर टूल किट होगा तो आपको मैकेनिक की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी, या सर्विस सेंटर में छोटे छोटे काम के लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप कॉल करोगे, बंदा आएगा, आपसे पैसे लेके जाएगा, छोटा सा भी काम करेगा। बात पैसे की नहीं है, बात है नॉलेज की, तो अपने नॉलेज का पैसा आपसे लेता है। तो अगर आप अगर कोई भी सर्विस इंजीनियर आता है कंपनी से, तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपके इंजन में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम आती है आप भी समझ जाओगे, सीख जाओगे। तो अगर आप ये टूल्स रखोगे अपने पास, तभी आप उसे ठीक कर पाओगे। टूल्स नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इंजन में, एक छोटा सा नट भी नहीं खोल सकते। तो अगर आपके पास एक छोटा सा टूल किट होगा, जो मैंने बताया है, इतना आप टूल किट रखोगे, तो आपको बाहर की कोई भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप खुद से ठीक कर लोगे। अगर आपको नहीं मालूम है, तो जो इंजीनियर आता है आपके इंजन को ठीक करने, आपसे उससे पूछो, सीखो, देखो, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो ये टूल किट आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें बहुत सारे टूल्स में ब्रांड आते हैं, तो अच्छी ब्रांड का टूल्स लें तो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और काफ़ी दिन चलता है। इन सारे टूल्स का मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपके कमेंट का भी जवाब दूंगा, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। तो हड़बड़ाना नहीं, अगर आप कमेंट करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं मेरे से, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, ज़रूर जवाब दूंगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त रहता हूं। तो जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।